साहिब जी जैसा सतगुर सुनींदा तैसो ही मैं डीठ विछुड़िया मिले प्रभु हर दरगाह का बसीठ हर नामो मंत्र दृढ़ाएंदा कटे हो मैं रोग नानक सतगुर तिन्ह मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग नानक सतगुर तिन्ह मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग। आओ गुरु के प्यारिओ, आदर सहित सतगुरां दी मुबारक गोद अंदर सजदियां जिथे आप जी ने बड़े प्यार नाल शहीदां दे सरताज पिता गुरु अर्जन साहब पातशाह जी की मुबारक रसना तो उचारण की पावन बाणी सत्कारयोग भैणां पासों श्रवण कर रहे सी। उत्थे चंद घड़ियां अज दे इस सज्जे दीवान अंदर आपां इतिहास की कोई बात साझी कर सकीए। कौमां अपने आप विच उदों माण फील करदियां हन, अपने आप च उदों वो अपने आप नूं खुद किस्मत समझदियां हन जदों अपने वडेरियां दे इतिहास नूं फरोलदियां हन। जिहड़ियां कौमां इतिहास नूं भुल जांदियां ने वो कौमां इतिहास दे विच खत्म हो जाया करदियां हन। सो जिउंदे रहण वास्ते साडे वास्ते बहुत जरूरी हुंदा है भी असीं अपने वड वडेरियां दे इतिहास नूं जाणदे रहीए, समझदे रहीए, उन्हां दी जानकारी लैंदे रहीए। जानकारी दे नाल नाल जरूरी ये हो जाता है कि जदों तुसीं अपने वडेरियां दे इतिहास तो जाणू हुंदे हो तो असीं उन्हां सारियां चीज़ां नूं बड़े ध्यान नाल समझीए, उन्हां वाकिआयां नूं चेते करिए, उन्हां घटनावां दे विचों कुछ सीखण दा यतन करिए। जे असीं घटनावां तो सिखदे नहीं तो महज एक साखी रह जाती है। फिर वो इदां ही होंदा है भी जिवें साखी पढ़ी गई, सुन लई गई तो सुना दिती गई, असीं उहदे विचों सिख कुछ नहीं पाए। लिसनर बन के कुछ सीखण दी चाहना नाल असीं उहदे चों सीखण दा यतन नहीं करदे। शायद यही कारण है कि 4 साहिबजादियां तो बाद साडे घरां विच साहिबजादे नज़र ही नहीं आए अजे तक। हालांकि वो होना चाहिए सी भी अज तक कल्ले पंजाब नहीं जां पंजाबीयत नाल जुड़े हुए लोगों के घरां विच नहीं, जिन्नी ईमानदारी नाल जिस भावना नाल साहिबजादे शहादत का जाम पीता सी, जिस मकसद लई वो शहीद होए सन, अज पूरी दुनिया च लोग अपने बच्चों नूं जदों वड्डे करदे, अपने घर बच्चों नूं जदों सियाणे करदे तो लोग ये कहा करदे भी तुसीं साहिबजादियां वर्गे बनना। वो पूरी दुनिया च ये गल जानी चाहिए सी, पर असीं अपने घरां च सिखां ने भी ये गल ध्यान नाल अपने बच्चों नूं नहीं की कही कि पुत तुसीं फतेह सिंह वर्गे बनना है, तुसीं जोरावर सिंह वर्गे बनना है, तुसीं अजीत सिंह वर्गे बनना है। सगों ये उल्ट होया भी जे किसी ने कहा भी तुसीं अपने बच्चे नूं जोरावर सिंह फतेह सिंह वांग क्यों नहीं बनाउंदे ते असीं इतराज़ किया भी नहीं, ये औखा काम है, इस राह ते तुरना सौखा नहीं है। फिर तुसी सोचो कि इस राह ते तुरन लई सिर्फ साहिबजादे ही सन, असीं क्यों इस नूं औखा कहने आ।
ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਔਖਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਿਉਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਵੀ ਤੇ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਵੀ ਤੇ ਨਿਭਾਈਏ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਣ ਕੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਡੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਦਣ ਹੋਣੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਦਣ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਜੀਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਫਸਟ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਨੇ ਹੋ ਨਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਪਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਆਈਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਆਈਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਗਾੜੀ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਦਸਤਾਰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਖਦਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ। ਭੈਣਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਚੀਰ ਸਵਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੁੰਨੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਫੇਸ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਹਰੀ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਾਟਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਘੜੇ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਕਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਘੜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਕਲੀ ਐਕਟਰ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭੀਏ। ਜਾਣਨ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ।
ਅਸੀਂ ਖੁਦਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਿਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਇੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਕਦੇ। फिर दोहरा दें गल, असी खुदकिस्मत हाँ, साडे कोल गुरु ग्रंथ साहब है, पर असी बहुत वड्डे बदकिस्मत हाँ, असी खोल के ही नहीं वेख्या है। साडी हालत इदां दी, हुण खोल के वेखना भी मैं जिक्र करांगा इहदा। असी सारे इस तरह दे हाँ, असी बाहरी तौर पर गुरु ग्रंथ साहब जी का बहुत सत्कार करते हैं, करना भी चाहिए। साडे महाराज ने, साडे दिल की धड़कन ने, और जे मैं इदा कह लवां भी गुरु साहब जी ने 239 साल समा इस धरती ते रहे, महाराज शरीर करके 239 साल 239 साल महाराज सचे पातशाह जी इस धरती ते रहे, और 239 साल जिहड़ी उन्हां कमाई की ना, जो उन्हां कमाया, उस कमाई विचों अहम है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी 239 साल च कमा के तुहानू दे गए। जिवें कोई बच्चा जदों जवान होंदा है तो माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी जिहड़ी हुंदी है ना, अपनी जिहड़ी जायदाद हुंदी है, वो बच्चिआं नू दे दिंदे ने। ते गुरु साहब जी ने 239 साल का समा ला के एक कमाई की, एक खजाना तैयार किया, एक प्रॉपर्टी तैयार की, तो वो जान लग्या तुहाडी झोली विच पा गए, और तुहानू कह गए जो प्रभु को मिलवो चाहे खोज शब्द में, जे रब नू मिलना होया तो शब्द विचों लभ लिओ। लिखिया है ना, असीं पढ़ते हैं ना रोजाना, हुणे भी तुसीं समाप्ति ते पढ़ना, जो प्रभु को मिलवो चाहो। जे रब नू मिलना चाहो ना, तो ये नहीं कहा भी किसी फलाने थां ते जाई, किसी तो हथ विखा लई, किसी सियाणे नू पुछ लई, किसी दियां तरले करदा फिरी, किसी दे पैरी हथ लाउंदा फिरी, कुछ नहीं किया। महाराज सिंपल गल कहंदे, जे रब नू मिलना होया ना, तेरा दिल करदा होया रब नू मिलना, ते महाराज की करा? ते महाराज कहंदे खोज शब्द में, शब्द विचों लभ लई। शब्द किहड़ा? जिहड़ा 239 साल ला के तुहानू दे गए गुरु ग्रंथ साहब जी। बदकिस्मती सिखा तेरी, तू इस शब्द नू छड्ड के पता नहीं कित्थों कित्थों रब लभदा फिरदा। हालांकि दुनिया नू तुसीं दसना सी रब की है। तुहानू एक महाराज बड़ी कीमती चीज़ दे के गए, तुहानू एक बहुत ज्ञान भरिया एक वो मुजस्मा दे के गए, जिहदियां हर वेले उमंगां जी दे विचों निकलदियां ने, पर सिख ने इहनूं ध्यान नाल नहीं समझिया, और इस खजाने नूं तुहाडे तक पहुँचाउण लई जदों कोई बहुत कीमती चीज़ हुंदी है ना, बहुत संभाल संभाल के रखनी पैंदी है। जिवें शहर विच बहुत दुकानां हुंदियां ने, सोने की दुकान ते जिंदरे 2-3 लगे हुंदे ने, सिक्योरिटी गार्ड हमेशा बैंक अगे ही खड़ा हुंदा है, लोहे की दुकान अगे सिक्योरिटी गार्ड नहीं हुंदा कदे। बैंक अगे सिक्योरिटी गार्ड क्यों है? क्योंकि उत्थे समान कीमती पे है, उत्थे कोई वस्तु कीमती पई है। जदों कोई बंदा लुटन आएगा तो तुसी आम करके वेखो, बहुतात गिनती च आए हुंदा ना, बैंक लुटी गई, कोई ये थोड़ी कहंदा भी जुत्तियां दी दुकान लुटी गई, जोड़ियां दा कोई कारखाना लुटिया गया। हालांकि कारखाना वड्डी चीज़ हुंदी है, जिथे लोहा तैयार होंदा है, जिथे फैक्ट्री कुछ समान बनता, कोई बहुत वड्डी फैक्ट्री हुंदी है लोहे की, ते सोने की दुकान सब तो छोटी हुंदी है शहर विच। बैंक छोटी जी होंगी है, पर जो डाका पाएगा ना, जो लुटेगा कोई तो बैंक लुटेगा, सोने की दुकान लुटेगा। जिन्नी चीज कीमती होंगी उन्नी संभालनी ज्यादा होंगी है, उन्नी उहदी राखी ज्यादा करनी पैंदी है, उन्ना ही उहदे वास्ते तुहानू स्ट्रगल ज्यादा करनी पैंदी है। तो साडे कोल कीमती गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने लम्मा वक्त ला के कमाई की ना, तो तुहाडी झोली च पाउण दे बदले पता नहीं किन्ना कुछ महाराज ने झल्ले। बड़े सन जिहड़े चाहुंदे सी ना पहुंचे लोकां कोल खजाना। हालांकि अज भी बहुता फर्क नहीं पिया, अज भी बहुते चाहुंदे ने ना पहुंचे। असीं दर दर दीआं ठोकरां खांदे रहीए, असीं लोकां दे मुथाज बने रहीए, असीं सैल्फ डिफेंस ते काम ना कर सकीए,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ आप ਵਿੱਚ ना होइए, साडे सारे काम कोई दूजा करे। हत्थां दीयां तकदीरां नाल जे किस्मतां बदलदियां हुंदियां ते जिन्हां दे हत्थ नहीं हन वो बहुत माड़ी किस्मत वाले लोग हुंदे, पर जिन्हां दीयां हत्थां दीयां लकीरां नहीं हुंदियां ना वो भी किस्मत वाले हुंदे ने लोग। एक गल समझ लियो ध्यान नाल, जे साहिबजादियां नाल कोई रिश्ता है ते हत्थां दीयां लकीरां वल ना वेखो, हत्थां दीयां लकीरां सानू बदलनियां आउंदियां ने। महाराज धन गुरु कलगीधर पातशाह जी दे वेले मयूक नाम का एक कवि होया, तुहानू याद होना सारिਆਂ ਨੂੰ शायद ਉਹਦੀਆਂ कवितावां तो याद होणगियां पर कवि का नाम नहीं। ये औरंगजेब का दरबारी कवि होया करदा सी कदे। महाराज सच्चे पातशाह जी की सिफत नूं जाणिया, ये औरंगजेब का दर छड्ड के गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का दरबारी कवि बन गया। इन्हें गुरु साहब जी की महिमा विच बहुत कुछ लिखिया और कुछ को शब्द बड़े प्रचलित ने जिहड़े तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ याद ने। जदों महाराज सच्चे पातशाह जी दे कोल उस वक्त दे लोग आए जिहड़े लिताड़े होए, जिन्हां नूं जीण दा हक नहीं सी दिता जांदा, महाराज सच्चे पातशाह जी ने उन्होंने कहा तगड़े हो, हिम्मत करी दी है, दूजियां दे हत्थां वाल नहीं वेखीदा। तो डरे हुए ते निताड़े हुए लोग जिहड़े सन वो कहिंदे काम हमारा तोलण तकड़ी, नंगी करद कबू नहीं पकड़ी। ये लाइनां तुहानू याद होणगियां, सुणियां होणियां तुसीं बड़ी वार। कहंदे कलगियां वालिया, महाराज सच्चे पातशाह जी तुसीं कहने हो मुसीबतां नाल लड़ो, तुसीं कहने हो मुगल हुकूमत का मुकाबला करो, असीं कित्थे आ इन्ने जोगे। नंगी करद कबू नहीं पकड़ी, असीं ते हत्थ विच नंगी करद नहीं फड़ी, करद फड़दियां भी डर लगदा सानूं, तो तुसीं कहने हो मुगलां नाल लड़ो। औखा है काम साडे वास्ते। नंगी करद कबू नहीं पकड़ी, काम हमारा तोलण तकड़ी। असीं तो तकड़ी नाल तोलण वाले बंदे आ। असीं सारा दिन दुकानां ते बह के माड़ा मोटा तोल लैने आ, परिवार का गुजारा चलदा है। साडे वस दी गल नहीं है भी असीं एडी वड्डी किसी मूवमेंट का हिस्सा बन सकीए, असीं नहीं कर सकते। महाराज सच्चे पातशाह जी नूं कहंदे चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं। असीं इन्ने कमजोर आ, जे चिड़ी उड्डे ना रात नूं ते असीं सहम जाने, साडा तरबक जाने, असीं डैल जाने। जिहड़ा बंदा चिड़ी दे उड्डण नाल डरदा उन्होंने तुसीं कहने हो भी तुसीं वड्डी ताकत नाल मत्था ला लो, तो किवें हो सकदा भला। चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं, मुगलों से कैसे लड़ पाऊं। साडे तो नहीं लड़िया जाना इन्हां नाल। इहो जे बंदे इदां दे लोग सन। बाबे नानक जी दी 10वीं जोत दे वेले ध्यान नाल समझो, मैं जिहड़ा अहम नुकता तुहाडे नाल साझा करना चाहुंदा। असीं फतेह सिंह क्यों नहीं हाँ, असीं जोरावर सिंह क्यों नहीं हाँ, असीं अजीत सिंह क्यों नहीं हाँ, साडे विच जोरावर सिंह क्यों नहीं है, क्यों नहीं असीं अपने आप च इंज फील करदे भी असीं कलगियां वाले दे जोरावर सिंह आ, असीं फतेह सिंह आ, असीं अजीत सिंह आ। साडे च की घाट है, किहड़ी कमी है साडे विच? कमी है तो बस हौसले दी, कमी है तो अंदर दे इरादियां दी। क्योंकि असीं शीशियां गाड़ी खलो के शक्लां सवारनियां जानदे आ, असीं गुरु गाड़ी खलो के अकल सवारनी नहीं जानदे। शीशा शक्ल बदलदा है, गुरु साहब जी अकल बदलदे ने। शक्लां दी कीमत लगदी है बाजार विच, अकलां दी कीमत नहीं लगदी। शक्लां मुल विकदियां ने, शक्लां दी मंडी लगदी है पर अकल नहीं खरीदी जा सकदी हुंदी। इस करके शक्ल ते ना जाओ, अकल ते काम करो। दुनिया दे अंदर जिन्ना मटीरियल अज समाज विच वंडिया जा रहा है, जेड़ा अज परिभाषित किया जा रहा है, जेड़ा टीवी चैनलों के राही साडे तक पहुँचाया जा रहा है, जेड़ा शहरों च वड्डे वड्डे बोर्ड ला के समान वेचिया जा रहा है, वो सारे प्रोडक्ट शक्लों नूं सवारदे ने। तो उन्होंने पता है जे इन्हां दी शक्ल चंगी होएगी तो इन्हां दी कीमत पाई जा सकती है, जे इन्हां दी अकल चंगी होई तो दुनिया की कोई ताकत तुहाडी कीमत नहीं पा सकती। एक बादशाह ना दे दरबार विच कोई वेशवा नच रही सी, गल समझियो ध्यान नाल। ते जिहड़ा बादशाह सी ना वो शक्ल दा बड़ा भैड़ा सी। ते नचण वाली ने उस बादशाह नूं पुछया भी जदों रब अकलां शक्लां वंड रिहा सी तू कित्थे सी? नचण वाली ने पूछया भी जदों रब शक्लां वंड रिहा सी तू एडी भैड़ी शक्ल लई फिरदा उदों तू कित्थे सी?
तो उस बादशाह ने जवाब दिता, जो रब शक्लां वंडदा सी मैं अकल लैण वालियां दी लाइन विच लगा होया सी, मैनूं पता सी अकलां वालियां दीयां शक्लां गुलाम हो जांदियां ने, क्योंकि शक्ल नहीं वड्डी गल हुंदी, कोई अकल वड्डी गल हुंदी है। तो गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी सारी गल अकल ते करदी है। अकली साहिब सेवी है, अकली पाई है मान, अकली पढ़ के बुझी है, अकली कीचै दान। गुरु साहब कहते अकल नाल रब चेते करया कर। तैनूं तो जेड़ा मर्जी कोई लकड़ दा रब बना दे, तू ओहदे गाड़ी मत्था टेकी जाना, किनू कोई पत्थर दा रब बना दे ओहदे गाड़ी लीकां कड्ढी जाना, तेरा की लैना? तैनूं कोई आटे दा रब बना दे, तू ओहदे गाड़ी माथे रगड़ी जाना, क्योंकि तू अकल दा होल है, तेरे कोल अकल नहीं है। जिदन तेरे कोल अकल होएगी उदन कोई भगवान तेरे हत्थां च मुल नहीं वेच जाएगा। ध्यान नाल समझिओ ये गल बड़े गौर नाल। ते साहिबजादे सच्चे पातशाह जी दे यही ते चाहुंदे सी, तुसीं समाज विच हर एक चीज़ की कीमत पा लैंदे हो, पर साहिबजादे कहंदे ऐ नहीं होण देना असीं हुण। और ये कीमती खजाना तुहाडे तक पहुंचण लई अकली साहिब सेवी है। रब अकल नाल याद करीदा है, किसी दे आखे ला के रब नहीं ध्याए जांदे, क्योंकि जिहदे तुसीं आखे ला के रब ध्याओगे की पता वो किहदा गाहक होना है, किहदा डीलर होएगा, वो की पता किहदा बंदा होना है जिन्हें तुहाडे दिमाग च पता नहीं की पा जाना है। इस करके इस बापू तो पुछियो, महाराज रब नाल मिला दिओ। तो इस बापू ने पता की कहना है, जो प्रभु को मिलबो चाहे ते शब्द कोल आउण लई कोई विचोला नहीं चाहिदा, शब्द कोल आउण लई कोई बंदा किराए ते नहीं चाहिदा। आ भैणां पढ़ रही सी शब्द, हुणे पढ़ ही रही सन, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ पढ़िया जा सकता। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरणाए, नानक की अपनी भगती कितना सौखा है। महाराज बथेरे चक्कर मारे, बथेरे दुनिया के गेड़े कढ़ ले, फिरत फिरत प्रभ आया, परया नानक की प्रभ बेनती। नानक दी एक अर्जोई है, एक बेनती है, एक तरला है, अपनी भगती लाए, अपनी भगती विच ला लो। केड़ी भगती च? अकल दे दिओ महाराज, सानू कोई शदाई ना बना जाए। इसे सुखमनी साहब च वेखियो, सारा तो 24 अष्टपदियां ने, बहुत लंबी चौड़ी गलबात है। कला कला अखर किते सुखमनी साहब दा पढ़ के वेखियो, तुहानू आउंदा है सारियां नू लगभग। तजो सियानप सुरजनो, बोलो गज के सारे, तजो सियानप सुरजनो, सिमरो हर हर राय, एक आस। बाकियां ते नहीं आस रखनी, किसे इक्को ते रखनी है। हुण दसो कोई औखी गल है समझण वाली? किन्ना ते सौखा है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे एक ते आस रख, ते जेड़े चाहुंदे सन साडियां आसां रखो, उन्होंने ये बड़ा फिक्र है भी जे सारी दुनिया एक दी आस कर लग पई तो साडी आस कौन करेगा। इस करके जेड़ा एक दी आस नाल जुड़दे उहदे राह च विघन बन के खलो गए वो बंदे। महाराज सच्चे पातशाह जी दे वो बोल उन्होंने सच नहीं होण दिते, जोर लग गया उन्होंने। इसलिए ये सच का खजाना तुहाडे तक पहुंचे। एक आस हर मन रखो। की होएगा इहदे नाल? बोलो गज के, अगे लिखे की होएगा? नानक दुख भरम भौ जाए। जेड़ा एक ते आस रख लेगा ਉਹਦੇ दुख मुक जाएंगे, जेड़ा एक ते आस रख लेगा ਉਹਦਾ भरम मुक जाएगा, जेड़ा एक ते आस रख लेगा ਉਹਦੀ जिंदगी च सुख आ। दुख भरम भौ, भौ हुंदा डर। बहुत डरते हाँ असी, बहुत डरते। कहण नूं ही शेर हाँ असी। सिंह का मतलब की हुंदा? गज के बोलो, सिंह का मतलब की हुंदा? पर असी नकली शेर हाँ। आपां नकली शेर। असली शेर जंगल च राजा हुंदा है, असली शेर ते आपां पता नहीं किहदे किहदे गुलाम आ। फिर शेर काहदे? असी गल्लां दे शेर हाँ। फिर साडे दिमाग च ते पता नहीं किन्ना कुछ भरिया पिया।
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਅਖਵਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਅਖਵਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਉਹ ਫੋਮ ਜੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਪੈਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕੋਈ ਪੈਰ। ਉਹ ਨਕਲੀ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਫੜ ਲੈਨੇ ਹੋ ਏਦਾਂ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਜਣਾ ਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਆ। ਕੌਰ ਮਤਲਬ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ। ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧਿਆਨ, ਕੌਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ, ਰਾਣੀ। ਜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ। ਪਰ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੋਈ? ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਫੀਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੇਲੇ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਪਾ, ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ, ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਭਰਮ ਤੇ ਭਉ। ਭਰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਪਤਾ ਰੱਬ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ। ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਗੁੱਡੀਆਂ ਸਾੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ 'ਚ ਚੌਲ ਨੱਪ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਨੱਪਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਏਗਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਟਲੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੰਗਾ ਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਗੰਗਾ 'ਚ ਰੁਪਈਆ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ, 2 ਰੁਪਈਏ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ, 5 ਰੁਪਈਏ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਸੁੱਖ ਰੱਸੀ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ। ਜਿੱਦਣੇ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਚੜ ਕੇ ਆਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ। ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਆ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨੇ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕਿਹਨੇ ਭਰਿਆ? ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਕਿ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਭਲਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਨਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਸ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ, ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਭਰਮ ਭਉ ਜਾਏ। ਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਡਰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਡਰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਡਰੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਫਲੈਂਗ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਸਕੂਲੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇ, ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਪੇਟ ਦਰਦ ਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਪੇਪਰ ਦੀ। ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ DTO ਨਾਕਾ ਲਾ ਲੇ, ਭਾਵੇਂ SDM ਨਾਕਾ ਲਾ ਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ?
बाणी च लिखिया महाराज ने, सो डर है जो पाप कमावंदा। डरदा वो है जिहड़ा पापी हुंदा है। ते मैनूं दस्सिओ साहिबजादियां तो वजीद खां डरदा है ना? साहिबजादियां तो क्यों डरदा है? क्योंकि पाप बड़े कीते ने उन्हें। तो उन्होंने ऐ लगता है जे आ बाणी वाली गल सारिਆਂ ਨੂੰ समझ लग गई तो मेरे पाप जार हो जाने ने। ਇਹਦੇ ਚ लिखिया है, काजी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नहावे जियां घाए, जोगी जुगत न जाने, अंध तीने उजाड़े का बंद। इस बाबे की बाणी च लिखे, तखत राजा सो बहै जो तखते लायक होए। इस बाणी ने समझा देना तखत ते तखत दे लायक बहने चाहिए। जेड़े तख्तां दे लायक नहीं वो तख्तां ते नहीं बहने चाहिए। ते असी तख्तां दे लायक नहीं, असी ते अपने भरा प्यो चाचे तायां दा कतल करके तख्तां ते बैठे आ। है कहानी असल में समझण वाली। ते जेड़े कहंदे ने लायक बहना चाहिए, जींदे ही नहीं रहने चाहिए। ते फतेह सिंह ने कहा, किन्नियां दियां जबानां बंद कर लोगे? वजीद खां तैनूं की लगदा नीहां च चिण के फतेह सिंह मुक जाने ने? ऐं कहंदा होना ना फतेह सिंह? तैनूं की लगदा नीहां च चिण के फतेह सिंह मुक जू? वजीदिया ये नीहा कू कू के कहणगियां सच जींदा रहना है, ते तेरा पाप जग ते नशर होना ही होना है। तेरे पाप दा भांडा भज्जणा ही भज्जणा है। चिणला नीहा च सानू, लाला जोर जिन्ना तेरे तो लगदा। साडी जुबान बंद करके हुण सच दी जुबान बंद नहीं होनी। ये पता नहीं फतेह सिंह किन्ने पैदा होने ने, किन्ने फतेह सिंह बनने ने, किन्ने फतेह सिंघां दी आवाज़ आउणी है। ये हुण दो फतेह सिंह नहीं रहे, ये तो जोड़ियां दे किस्से हुण मुकने ही नहीं। ਇਹਦਾ मतलब साडे ते उम्मीद करदा होना है ना फतेह सिंह, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ दिन है ना, कल दे दिन फतेह सिंह शहादत ਦਾ जाम पी गया सी। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ दिन है 14 पोह 27 ਦਸੰਬਰ, 14 पोह देसी तरीक अज 14 आ, ते ਜਿਹੜੀ ईसवी कैलेंडर के हिसाब नाल तरीक है अज 27 दसंबर। अज दे दिन महाराज माछीवाड़े तो रायकोट राय कल्ले दे कोल बैठे सन। इस जगह ते महाराज सच्चे पातशाह जी नूं खबर मिली सी, नूरे माही ने आण के, जिहड़ा राय कल्ले दा नौकर सी, जिहदी भैण विआही सी होई सी सरहंद विच, नूरे माही नूं राय कल्ले ने भेजिया सी सरहंद की खबर लैण लई। क्योंकि महाराज जदों माछीवाड़ियों तुरे सन, उस वेले महाराज के कन्नां 'च खबर पै गई सी भी छोटे साहिबजादियां नूं ते माता गुजर कौर जी नूं वजीद खां ने गिरफ्तार कर लिया। पर यह नहीं सी पता भी इस वेले हालात किस विच ने। ये पता सी भी गिरफ्तारी हो गई है। ते महाराज सच्चे पातशाह जी ने नूरे माही नूं राय कल्ले नूं कह के सरहंद खबर लैण भेजिया। क्योंकि सरहंद विच नूरे माही की भैण विआही हुई सी। खबर लैके जदों नूरा माही आया, हुण तुसीं ये वेखो भी एक तां गुरु साहब दो पुत्तां दीयां लाशां लागों दी लंघ के आए ने ठीक 4 दिन पहला। सोच के वेखो तुसीं किन्ना औखा हुंदा है। ते दूजे 2 पुत्त दुश्मन की कैद विच ने, उन्हां दी खबर लैण वास्ते बंदा भेज रहे हैं। ते 80 साल की बजुर्ग मां भी दुश्मन की कैद विच है। नूरा माही खबर लैके वापस आया, पर नूरे माही की यह नहीं हिम्मत पै रही भी मैं किहड़े मूँह नाल कहां, किद्दां कहां साहिबजादियां बारे भी वो नहीं रहे। और खास करके जो दुनियावी बंदा इदा सोचता हो भी अजे 4 दिन पहला तो गुरु के वड्डे पुत अखां दे सामने शहीद होए ने, ते हुण मैं गुरु नूं यह कह दियां भी तेरे छोटे भी नहीं रहे। क्योंकि आपां दुनियावी बंदे आ, संसारिक बंदे आ, आपां हिसाब ला सकते आ भी पुत की पीड़ किन्नी कुछ हुंदी है, पुत की तकलीफ किन्नी कुछ हुंदी है। अपने दिलां ते अपनियां अखां दे सामने पुत लिया के सोच के वेखियो जरा, पुत की पीड़ झलनी सौखी नहीं हुंदी। ते खास करके उदों जदों ये पता होवे भी मैं 2 पुत गवा लए ने, ते महाराज सच्चे पातशाह जी नूं आण के नूरा माही सामने ते बह गया, पर उहदे कोल बोलण दी हिम्मत नहीं, उहदे मूँह शब्द नहीं निकलते। ते महाराज नूरे माही नूं कहंदे ने, नूरिया अखां उत्ते कर, नीवी ना पा।
किड्डा क जिगरा होना मेरे कलगियां। एवें थोड़ी दुनिया के लोगों ने लिखे इंसाफ करे जमाना तो यकी है, कह दो गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। जे जमाना इंसाफ करे ना, यकीनन ये गल है। अल्लाह यार खां जोगी कहंदा, एक इस्लाम नाल संबंधित राइटर होया अल्लाह यार खां जोगी कहंदा, जे दुनिया के लोग इंसाफ करन तो ये यकीनन है, इंसाफ करे जमाना तो कह दो यकी है, गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। गुरु गोबिंद पातशाह जी वर्गा दुनिया ते कोई नहीं होया। और वो एक एग्जाम्पल दिंदा है, वो कहंदा दुनिया दे अंदर लोग राम नूं भगवान कहंदे ने। गल सुनियो ध्यान नाल, बड़ी प्यारी अल्लाह यार खां जोगी ने लिखी है। कहंदा दुनिया दे लोग राम नूं भगवान कहंदे ने। राम भगवान नूं 14 सालां दा वनवास दिता गया। वो लंबी चौड़ी घर दी कहानी है, उहदे च नहीं मैं जाना। एक सिर्फ तुहानूं एक एग्जाम्पल देण च लगा जिहड़ी अल्लाह यार खां जोगी ने लिखी। कहंदा भगवान राम नूं 14 साल का वनवास मिलिया ते 14 सालां लई उहने घरों बाहर जाना सी ते नाल उहदी पत्नी ने जाना सी, सीता ने, ते नाल निक्के भरा लक्ष्मण ने जाना सी। यानी कि 14 सालां लई घरों बाहर जाना है ते 14 सालां लई जाण वास्ते भी नाल पत्नी ने जाना है, नाल भरा ने जाना है। दशरथ महिलां ते चढ़ गया, अपने पुत नूं जांदियां वेख्या। जिथों तक राम दिसदा रहा वेंदा रहा, जदों राम दिसणों हट गया, उन्हां दा मिथिहास कहिंदा उन्हें महिलां तो डिग के जान देती, उहदे तो वेख्या नहीं गया। एक वो प्यो है, तुसीं नाम सुनिया होएगा यूसुफ। इस्लाम दे विच एक वली होया यूसुफ। सके भैन भरा 13 सन, 12 भरा यूसुफ दे। यकूब दा पुत्र सी यूसुफ, यकूब वली होया, उहदा पुत्र सी यूसुफ, ते यकूब दे 13 बच्चे सन। 12वां यूसुफ सी ते 13वीं भैन सी उहनां दी। 12 बच्चे कोल ने, 13वीं भैन कोल है, पर यूसुफ विछड़ गया। यकूब रो रो के कमला हो गया। हालांकि 12 पुत कोल ने, ये नहीं भी कुछ भी नहीं दिसदा। 12 कोल बैठे ने, 13वां नहीं दिसदा। 12 भरा बैठे ने कोल, 13वीं भैन बैठ, एक नहीं दिसदा। यकूब रो रो के कमला हो गया। एक प्यो ने जेड़ा भगवान दा प्यो है, जिन्हों रब बनती है दुनिया, उहदा प्यो महिला ते खड़ के वेंदा है। पुत्र नूं तुरिया जांदियां वेख्या, जिथों तक दिसदा रहा वेंदा रहा, जदों दिसणों हट गया महिला तो डिग के जान देती। ते दूजे बन्ने मेरा कलगियां वाला है अल्लाह यार खां जोगी कहंदा, डंडक में फेरे राम तो सीता थी बगल में। डंडक कहंदे ने जंगल च, फारसी नूं जंगल नूं। वो कहंदा सीता थी बगल में। लक्ष्मण था बिरादर। बिरादर असल च फारसी का शब्द है, ये तो वगड़ के शब्द बने ब्रदर। बिरादर लक्ष्मण था बिरादर, बन राम को घर था। बन ते आए जिवें राम का घर होवे, क्योंकि पत्नी भी नाल है ते भरा भी नाल है। फिर वो कहंदा याकूब को यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया। यकूब दे कोलों यूसुफ विछड़ गया ते यकूब नूं यूसुफ दे विछड़ने रोया, खून दे हंझू रोया। याकूब को यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया। रुतबा गुरु गोबिंद ने ऋषियों का बढ़ाया। कटवा दिए शिष्य श्याम ने गीता को सुनाकर, रूह फूक दी गोबिंद ने औलाद कटाकर। वो कहता मैनू दसो तो सही दुनिया च किहड़ा रहबर होया जिन्हें अपने सिखां लई अपने पुत कतल कराए होण। सब दुनिया का इतिहास फरोल मारियो। तुहाडे च पढ़े लिखे मेरियां भैणां बैठियां, पढ़े लिखे वीर बैठे ने, इन्होंने पुछियो दुनिया का कोई इतिहास जिथे बच्चियां ले अपने सेवकां लई किसी ने अपने पुत कतल कराए होण। अपने पुत्तां लई सेवक कतल करायां दी बड़ी लंबी चौड़ी गत है। बड़िया ने सेवक कतल कराए अपने पुत्तां नूं सुख देण दे बदले। अज दे राजनीतिक लोग भी लोगों के पुत मरा लेंदे ने आप सुख भोगण दे मारे।
बरसेरे साडे दिमाग च पा दिंदे ने, सानू पता नहीं पागलपन हो जाता है, असी मरण मराउण तक चले जाने किसी लीडर के बदले, वो उत्ते सारे इक्को ही हुंदे ने, एक दूजे नाल सांझ हुंदी है उन्हां दी। समझिया करो ध्यान नाल इन्हां सारियां चीज़ां नूं। रुतबा गुरु गोविंद ने ऋषियों का बढ़ाया, कटवा दिए शिष्य श्याम ने गीता को सुनाकर, रूह फूक दी गोविंद ने औलाद कटाकर। ते अल्लाह यार खां जोगी कहंदा 7 साल दी तोतली जुबान नाल, उस वेले अल्लाह यार खां जोगी दी जुबानी है जदों साहिबजादे नीहां च चिणे जाण लगे सी, ते उस वेले दा सूबा सरहंद कहंदा है सदा वास्ते साहिबजादियां दी आवाज़ बंद हो जाएगी। ते वो कहंदा आवाज़ सरहंद विचों ये आ रही सी, हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, सिक्खी की है नीम सरों पे उठा चले। भुल ना जाओ किते। निका जिहा बच्चा उस वेले नीहां च चिण लग्या जो अल्लाह यार खां जोगी ने लिखिया, वो कहंदा हम जान दे के औरों की जाने बचा चले। मेरा भी दिल करदा है मैं जान बचा ला, पर मैनू ये लगदा है जे मैं अज किसी दी जान बचाउण दे बदले जान देंगा तो इस भारत की धरती दे अंदर लोग अपनियां जानां वार के किसी दूजे दियां जानां बचाया करनगे। ये पिरत पई सी उस वेले, ते असीं अज भी इदां दे ही हां। असी अज भी इदां, जदों करोना सी ना, करोना ते असी आप अपनियां अखां नाल वेखिआ, जिहड़े बच्चे डॉक्टर सन उन्हां दे पेरेंट्स मापे कहंदे सी छड्ड दो नौकरी, घरे रहो, सानू नहीं चाहिए पैसे, ते जे नौकरी करनी है फिर घर ना आयो, जे नौकरी करनी है फिर घर नहीं आने चाहिए, किते तुहाडी तनख्वाह दे नाल तुहाडे हॉस्पिटल विचों कोई बीमारी घर ना आ जाए। तो उस वेले भारत दे सारे गुरुद्वारे, पूरी दुनिया दे गुरुद्वारे, कल्ले भारत दे क्यों, पूरी दुनिया दे गुरुद्वारियां ने बूहे खोलते, जेडे घरां च नहीं जा सकते गुरुद्वारे आ जाओ, असी चाह पानी भी पुछांगे, असी रोटी भी खवावांगे, तुहानू हॉस्पिटल छड्ड के भी आवांगे, हॉस्पिटलों लैके भी आवांगे। हुंदी है बीमारी तो हो जाए सानू, जे साडे भरा मरदे ने, भैणां मरदियां ने, साडे बजुर्ग मर रहे हैं, तो जे 2-4 असी मर जाएंगे की फर्क पैंदा है। नाले असी तो शुरू ही इत्थों होए हैं, हम जान दे के औरों की जाने बचा चले। असी अपना फतेह सिंह थोड़ी झूठा पा लेना है। हुण अज भी जींदा है सिख। हाँ, ये गल वखरी है कि असी उन्हां चीज़ां नूं उस बाखूबी विचारधारा नाल इहनूं होर वड्डे पੱਧਰ ते उजागर करन दी लोड़ सी। तो कहते ने हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, सिक्खी की है नींव सरों पे उठा चले, गुरियाई का है किस्सा जहां में बना चले, गद्दी तख्तो ताज अब कौम पाएगी। तुहाडे वाल इशारा सी। तुहानू की लगता है फतेह सिंह वाली गद्दी खत्म हो जानी है हुण? फतेह सिंह कहता नहीं वजीदिया, गद्दी तख्तो ताज अब कौम पाएगी, दुनिया में जालमों का निशा तक मिटाएगी। तू कहना ना साहिबजादे मिट जाने ने, असी दुनिया के अंदरों जालम ते जुल्म का नामो निशान मिटा देने। फतेह सिंह ये ठीक है, असी जाना तो दे लेने आ, पर यह गल तेरी सच्ची नहीं अजे कर पाए असी भी दुनिया च जुल्म का नामो निशान मिटा दिता होवे, दुनिया च जालम मुक गया होवे। जालम रूप बदल बदल के आउंदा है, कुखां च धीआं मारदा है, दाज बदले नौहां मारदा है, घर पुत्तां दी रोटी पुत अपनी सहूलत के बदले मां नूं धक्के दिंदे ने। असी दुनिया तो जालम की मुकाउणा सी, साडे ते घरों जालम नहीं मुके अजे। हाँ, तुसी उम्मीद ये ला के गए सी भी दुनिया च जुल्म का नामो निशान मिट जाएगा, तो हथ जोड़ के बेनती है तुहाडे चरनां च, साहिबजादियां दा करजा है साडे ते बहुत वड्डा है, बिरती नूं जालम ना होण दिया करो कदे भी। कदी इदां नहीं सोचीदा हुंदा, कदी भी सिख जिहदे नाम नाल शब्द सिख लग जाता है, जिहड़ा गुरुद्वारे मत्था टेकदा है, कई बंदे कहंदे ने कलयुग है, ऐ कई बार तुहाडे च भी इदां आउंदा होना जी कलयुग है। कलयुग होएगा उन्हां लई जिहड़े गुरुद्वारे नहीं आउंदे, जिहड़े गुरुद्वारे आउंदे ने उन्हां लई कलयुग, बोलो गज के, कलयुग उन्हां लई नहीं हुंदा। आपां कहीं मैं पहले दिन कहा सी ना तुहानूं भी दुनिया च होएगी ये गल, पर जिहड़ा सिख है ना ये जालम थोड़ी हुंदा, इहदे लई ते कोई कलयुग नहीं हुंदा। मेरे ते यकीन नहीं करना, मैं झूठ भी बोल सकदा, मैं गलत भी हो सकदा,
पर जिहड़ा गुरु तुहाडे तक पहुँचाउण लई साहिबजादे नीहां च चिणे गए सो उस बाबे दी बाणी च लिखिआ एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता। कलयुग उदों हुंदा जदों तैनूं नहीं मिलदे। ते इस करके जे सिख नूं कलयुगी बनाउणा ते की करना पैना भला? गुरु ग्रंथ साहिब नालों दूर करना पैना। ते फिर ताकतां ने ना जिहड़ियां इस दुनिया च जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब दे लागे नहीं सानूं जाण देना चाहुंदे, ये भुलेखा ना खा जाओ किते भी जिहड़े सिख ने ये सारे गुरु ग्रंथ साहिब दे लागे ही लियाउणा चाहुंदे ने। पग बन्नण वाला भी कोई कह सकदा भी गुरु ग्रंथ साहिब दे लागे ना होयो। सूबे सरहंद दी कचहरी च ना असीं मुगल राज की गल करते हैं अक्सर। इस्लाम नाल संबंधित जदों साहिबजादे नीहां विच चिणे जाने सन तां उस जगह ते मलेरकोटला शेर मुहम्मद खां मलेरकोटला, मलेरकोटले दा नवाब सी, ओदा भरा नार खां गुरु साहब जी ने मैदाने जंग विच लड़दियां गुरु साहब जी दे हत्थों मारिया गया सी। मलेरकोटले दा शेर मुहम्मद मलेरकोटले दा भरा नार खां गुरु साहब जी तो चमकौर दी गढ़ी च मारिया गया। साहिबजादे सामने आए ते वजीर खां ने कहा मलेरकोटला साहब ये निक्के बच्चे ते माता गुजर कौर जी तुहाडे सामने पेश ने, इन्हां नूं लै जाओ ते अपने भरा दा बदला लै लो। मलेरकोटले वाला शेर मुहम्मद मर्द बंदा सी, सूरमा बंदा सी। वो इतिहास उन्होंने याद करदा, किसी जातां मजहबां नाल थोड़ी रौला हुंदा। उस सूरमे ने कहा कलगियां वाला आवे सामने, मैदाने जंग च करांगे दो हाथ, जां कलगियां वाला नहीं ते जां मैं नहीं। पर मैं एडा भी कायर नहीं हाँ भी कलगियां वाले दे मासूम बच्चे ते उस दी बुजुर्ग माता ते जुल्म करा। एडा कायर ते बुजदिल मैं नहीं हो सकता। जिंदा दिली ते इंसानियत बंदियां च हुंदी है, मजहबां च नहीं हुंदी। वो किते भी हो सकती है। उन्हें कहा मैं नहीं कर सकता इदा। सारी कचहरी च सन्नाटा छा गया, माहौल का रुख बदल गया। सारे इंज सोचण लग पे भी जे मलेरकोटले दा ये खान कह रहा है भी साहिबजादियां ते जुल्म नहीं किया जा सकता, माता ते जुल्म नहीं किया जा सकता, तो साहिबजादे छड़ देने चाहिए। राय बन गई साहिबजादियां नूं छड़ दिता जाए, माता जी नूं छड़ दिता जाए। उस जगह ते पापी सुच्चा आनंद खड़ा। पापी सुच्चा आनंद कहता गलती ना कर लियो किते। केसर सिंह छिब्बर इतिहासकार होए ने, उन्होंने इतिहास विच लिखिया भी इनू कदी भी सुच्चा आनंद ना कहो, इनू हमेशा झूठा आनंद कहो। इतिहास विच दो पहलू ने साडे। एक पहलू है कौड़ा मल, जिन्हों सिखा ने कदी कौड़ा मल नहीं कहा, हमेशा मिठा मल कहते हैं। वक्त नहीं मेरे को मैं इन्ना डिटेल च जा सका, समाप्ति वाले बन्ने वाधा। इतिहास के पन्नियां दे विच मिठा मल कहा जाता है कौड़ा मल नूं, ते दूजे बन्ने सुच्चा आनंद है जिन्हों असीं कदी सुच्चा आनंद नहीं कहा, असीं झूठा आनंद कहने आ। केसर सिंह छिब्बर कहंदा है इहो जे भैड़े बंदे दा नां लेना होवे ते 7 वार मूँह फिटकार ते 9 झूठे दा लईए। 7 वार मूँह फिटकार के इहो जे भैड़े बंदे दा नां लेना चाहिए। एडा कमबख्त इंसान है। इन्हें कहा महाराज गुस्ताखी ना कर लियो किते, इस सप दे पुत ने सपूलीए बन गए। जिहड़ा भचंगी शब्द है ना साडे नाल आम असीं अपने घरां च शब्द वरते हैं भचंगी, भचंगी भचंग हुंदा है सप, ते सप दे पुत नूं कहंदे आ भचंगी। ये ना सानू सूबे सरहंद दी कचहरी विच मिलिया सी। जदों उन्हें कहा सप दे बच्चे ने सपूलीए ने, ये वड्डे होके डंग मारनगे, ते फतेह सिंह ने कहा हैगे असीं सपूलीए आ, पर डंग असीं उदों मारदे आ जदों तुसीं डंग मारन वाली नीति ते आउणे हो। ते सिखां ने पक्का कर लिया अपने घर जदों बच्चा जन्म लैंदा सी ते कहंदे सी भचंगी आया साडे घर, इहदा मतलब सी फतेह सिंह आया साडे घर, क्योंकि वो कहंदा सी ये भचंगी ने, सप दे पुत ने। नाम ते भचंगी रख लिया पर फतेह सिंह की गुड़ती ते ना दे सके अपने बच्चों नूं। एक कॉमन शब्द आम करके प्रचलित हो गया सी उन्हां दिनां च। अजे तक साडे घरां च शब्द है, बच्चों नूं असीं भचंगी शब्द नाल संबोधन करदे। सुच्चा आनंद
कहता इन्हां नूं छड्ड ना दिओ गलती नाल। जे सच्चा आनंद ना हुंदा उत्थे ते शायद अज होर तरह इतिहास मना रहे होंदे आपां। जे सच्चा आनंद ना हुंदा तो शायद आप अज इदां मना रहे होंदे भी 3 दिन की पेशी हुई तो अखीर मलेरकोटले के कहण ते साहिबजादे छड्ड दिते गए। ਇਹਦਾ मतलब है साहिबजादिਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो ਵੱਡਾ रोल है ना ਜਿਹੜਾ उस पापी सुच्चा आनंद ਦਾ है। गंगू भी झूठा है पर सुच्चा आनंद सब तो ਵੱਡਾ दोषी है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 2 मिनट ਦਿਓ, मैं साहिबजादिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਫਿਰ ਫੜੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਛੱਡਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। बड़ी बार साड़ी व्याख्या कर दी जाती है बंदे चंगे नहीं है भैड़े ने। वो भाई साड़ी व्याख्या ना बदलो, असी चंगे ना होंदे ते असी किसे दा धर्म बचाउण दे बदले अपने प्यो दा सिर क्यों दिंदे? जे असी बंदे चंगे ना होंदे ते असी क्यों अपने पिता नूं कहंदे जाओ सीस दे दो दिल्ली जाके? जे असी बंदे चंगे ना होंदे ते असी 7-7 साल दे साहिबजादे नीहां च क्यों चुणाउंदे? असी बंदे नहीं माड़े, साड़ी परिभाषा माड़ी दे रहे हो तुसी दुनिया दे अंदर। सिख जे कहंदा है ना नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, ते करके भी विखाउंदा। पिछले दिनी ना कश्मीर का मसला चलिया सी, तुहाडे जी याद होना शायद, कश्मीर का मुद्दा चलिया सी पिछले दिनी। ते जिहड़ियां बच्चियां कश्मीर दियां कश्मीर तो बाहर फसियां सन ते साडे बंदे शरारती होंदे ने हर थां ते जिथे कल्लियां बच्चियां मान लो कोई किते नागपुर बच्चियां पढ़ रही ने, कोई चंडीगढ़ पढ़ रही है, कोई छत्तीसगढ़ पढ़ रही है, तो शरारती बंदे उन्हां बच्चियां नूं निशाना बनाउण लग पे। ते सब तो अगे साडे पग्गां वाले हो गए सन भी अपणियां भैणां नालों वध सत्कारत ने साडे वास्ते। असीं इदां दे आ। कला एक पंजाबी भरा आ नागपुर तो जिन्हें अपनी फ्लाइट आप करा के सारिया बच्चियां नूं कश्मीर छड्ड के आया। साडा कोई खून का रिश्ता तो नहीं सी उन्हां नाल, पर असीं खून के रिश्ते नालों भी वध पवित्रता रखते हैं अपनी सोच विच। असीं कदी वेखिया ही नहीं इदां, ते शायद साडा चंगा होना ही गुनाह है। अल्लाह यार खां जोगी कहंदा साहिबजादे तुहानूं चुभदे पता क्यों ने? बुत को बुरा कहा तो हिंदू बिटर गए। जे इन्हां कहा बुत भगवान नहीं हुंदा ते हिंदू नाराज हो गए। रोका जो जुल्म को तो मुसलमान बिगड़ गए। जे इन्हां जुल्म रोकिया तो मुसलमान भरा नाराज हो गए इन्हां नाल। पर कोई फर्क नहीं पैंदा। अल्लाह यार खां जोगी साहिबजादियां दे बचन लिखदा है, वो बोल लिखदा है, वो कहंदा बुत को बुरा कहा तो हिंदू बिगड़ गए, रोका जो जुल्म को तो मुसलमान बिगड़ गए, तेगा निकाला हमने सब जोश झड़ गए। फिर असी तेग फड़ी ना हथ विच ते इन्हां सूरमियां दा जोश वेखण वाला सी सब झड़ गया। वड्डी सूरमताई जिहड़ी लई फिरदे सन ना पता नहीं किधर नूं चले गई। तो अल्लाह यार खां जोगी कहंदा साहिबजादे कहंदे आशिक हैं हम खुदा के हथेली पे जान है। असीं भी आशिकी करनी जानते हैं पर असीं आशिकी खुदा नाल करते हैं। आशिक है खुदा के हथेली पे जान है। तुहानूं की लगता है भी असीं तुहाडे खौफ, तुहाडे डर, तुहाडे लालच विच आ जाएंगे किसी तरह नाल? असीं नहीं आउण वाले तुहाडे लालच विच, तुहाडे खौफ विच। सो गुरु के प्यारिओ
लोड़ आ इन्हां सारियां गल्लां नूं समझण दी। आशिक हैं हम खुदा के, हथेली पे जान है, सच को मिटाओगे मिट जाओगे जहान से। सच नहीं मिटना। डरता नहीं शहनशाह किसी वली शाह की शान से। वो शहनशाह किहदे तो डरदा है ते असीं वो शहनशाह दे धीआं पुत्त हां। मैं तुहानूं शुरू च कहा सी तुसीं राजे हो पर नकली हो, तुसीं शेर हो पर नकली हो। आओ अपनी असल पछाणीए। मैं गल इत्थों शुरू की सी, गुरु ग्रंथ साहब शीशा है दे सामने खलो के कदे अपने आप नूं वेखियो जरूर। ये दर्पण है ते तुहाडी तस्वीर बनाउंदा है, ये तुहाडी पिक्चर कढदा है। कल्ले कल्ले सिख नूं तस्वीर दिखदी है इहदे च, पर असीं इहदे सामने नहीं हुंदे। असीं तस्वीर वेखणी नहीं चाहुंदे अपनी, क्योंकि असीं इन्ने भैड़े आ। शीशे दे सामने होवांगे तो सानूं अपनी शक्ल तो ही डर लगेगा। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤੀ ਭੈੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਸਰਬੰਸ ਸਵਾਰ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖੀਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਰੱਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। सूबे सरहंद ने जो फतेह सिंह नूं पुछया सी ना, तैनूं बादशाह तो डर नहीं लगता, तो फतेह सिंह ने कहा सी धरती का बादशाह मैं आप ही हाँ, मैनूं नहीं परवाह किसे दी, तेरे सिर ते होना खौफ किसे दा, तू डरदा होएगा किसे शहनशाह तो, तेरे ते हुक्म चलदा होना किसे दा। इस धरती एक मैं उस तो डरदा अकाल पुरख वाहिगुरू तो, ते धरती ते मैं खुद ही रब। धरती ते मैं अपना ही हुक्म चलदा मेरा, मैं किसी के हुक्म के अधीन नहीं आउंदा। सो गुरु के प्यारिओ अपने आप ते भी किते हुक्म चलाउण दा जतन तुसीं सारे करिया करो। असीं गुरु बाबे दी बाणी नूं समझण दा जतन करिए। इस शीशे दे सामने हो अपनी तस्वीर पछाणो। जिहड़ा हाथी हुंदा है ना, हाथी नूं पालण वालियां नाल कदी गल करिओ, हाथी नूं ओहदा शरीर नहीं वेखण दिंदे। ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਪਾਲਦਾ है ना, कभी उन्होंने गल करके वेखियो भी तुसीं इहनूं इहदा शरीर विखाया कभी, वो नहीं विखाउंदे, क्योंकि उन्होंने पता है जे इहनूं अपना शरीर दिस गया इहने निक्की जी रस्सी नाल गुलाम नहीं रहना। हाथी बहुत ताकतवर जानवर है, पर उन्होंने बन्निया काहदे नाल हुंदा है भला? हाथी नूं बन्नण वास्ते जदों अपनी आई ते आउंदा वड्डे वड्डे दरखत पुੱਟ दिंदा है, पर वह बन्निया निकी जी एक छड़ी नाल, निके जे एक धागे नाल ही होंदा। तो पता क्यों लगता है उन्होंने? लगता भी मेरे तो टुटनी नहीं है। जो लम्मा समा कुछ गुलामियां साडे जेहन च हो जांदियां ना, असीं गुलाम हो जाने कई चीज़ों के। जिवें जिहड़ा बंदा नशे का आदी हो जाता है, वह कहता भी जां ते नशा मेरे नाल निभूगा ते नहीं तो नशे नाल मैं भी मरांगा। उन्होंने ऐ लगता भी यह छुट नहीं सकता। हुण ਜਿਹੜੀਆਂ भी आदत असीं अपनी जिंदगी च अपना लैने आ ना, वो सानूं इदां गुलाम बना दिंदियां ने, असीं छड्डना ही नहीं चाहुंदे हुंदे उन्हां नूं। ते दूजी बेनती यह है, इत्थे बहुती वार बंदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब दे विचों सानूं अपना आप विखाउणा चाहुंदा है ना, वो भी नहीं वेखण दिंदा भी जे किते तुहानूं तुहाडी ताकत दा एहसास हो गया तो मेरी कोई वैल्यू नहीं रह जानी। बड़ा फिक्र है। जिवें हाथी पालण वाले हाथी नूं अपना आप नहीं ना वेखण दिंदे, इदां बहुते साडिਆਂ ਨੂੰ भी ये फिक्र है भी तुहानूं किते अपना आप ना दिस जाए, तुसीं अपने आप नूं ना पछाण लो, किते साडी गुलामी ना तुहाडे गलां चों लह जाए सदा वास्ते। क्योंकि असीं गुलामी दा मज़ा लैण वाले लोक हां, असीं गुलाम बनाउणा चाहुंदे हां दुनिया नूं, असीं आज़ादी नहीं देना चाहुंदे। इस करके समाज नूं गुलामी दा पाठ पढ़ाया जांदा है। ते मेरे दाते दी बाणी कहंदी है, शीशे दे सामने होके आजा लादा तेरे सारे गुलामी दे संगल तोड़ दें तेरे। बाणी च बड़े प्यारे शब्द वरते महाराज सच्चे पातशाह जी ने, डंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समर्थ। कौन है? एक अकाल पुरख वाहिगुरू। डोलण ते राखो प्रभु। कौन रखू डोलण तो? तुसीं तो कभी किसे मगर भज पैने आ भी आह डोलण तो बचा लू, आह डोलण तो बचा लू, जितों बचाउणा उधर ते आउंदे नहीं आप। डोलण ते राखो प्रभु नानक देकर
इत्थे सामने एक पंक्ति लिखी है, अधूरी है भावें, वो पंक्ति सारी जो गुरु ग्रंथ साहब च पढ़ोगे ना तुसी सामने लिखी हुई है, वो पंक्ति है, अंदर सच्चा नेह लाया प्रीतम अपने। जिदन मैं अंदर नेह ला लिया ना प्रीतम नाल, रिश्ता जुड़ गया प्रीतम नाल, अंदर सच्चा नेह लाया प्रीतम अपने, फिर पता की हुंदा है, तन मन होए निहाल जां गुर देखा सामने। ते सानू ये इंज लगदा है भी अच्छा ਇਹਦਾ मतलब है ਜਦੋਂ गुरु सामने होवे तो फिर तन मन निहाल हुंदा है। सामने ਦਾ अर्थ है ਜਦੋਂ गुरु हर वेले सानू इंज लगे भी साडे सामने गुरु खलोता है, भावें वो गुरुद्वारा होवे ते भावें साडा ऑफिस होवे, भावें सड़क दा कंढा होवे, तुसी जिथे भी हो, जे ने अंदरों लगा तो तन मन निहाल ही रहना है, क्योंकि गुरु हमेशा सामने है। गुरु गुर मेरे संग, बोलो गज गुर मेरे संग। सिख नूं ऐ नहीं लगता भी गुरु तो सदा ही नाल हुंदा साडे, सानू ऐसी इंज दी व्याख्या समझ लईए हुण भी कदी कदी गुरु साहब जी नाल हुंदे ने। असीं कहने गुरुद्वारे चल, गुरु दे सामने होके गल करी, ते गुरु पुछदा होना मैं इत्थे ही हैगा तेरे कोल ही। बाबा नानक जी जगन्नाथपुरी गए तो उन्होंने इहो ही पुछदे सन भी जिहड़ा रब है ਉਹਦੀ आरती थालियां नाल थोड़ी हुंदी है, थाली तो निक्की जी है ते रब बहुत वड्डा है। जगन्नाथपुरी का यही इतिहास है ना। तो महाराज ਉਹਦੀ आरती किवें हुंदी है, कहंदे ਉਹਦੀ आरती वास्ते जिड्डा वड्डा वो आप है, ओडी वड्डी थाली चाहिदी है। अच्छा महाराज एडी वड्डी थाली कित्थों लियावांगे, कहंदे लियाउण दी लोड़ ही नहीं, फिर गगन में थाल। ते असीं वेखो किड्डे मूर्ख हां, ये शब्द पढ़ के ही महाराज गाड़ी कही जाने गगन में थाल, कही जाने गगन थाल है तो सामने थाली लैके खलोते। ये तो मजाक नहीं होया फिर महाराज नूं। महाराज कहते गगन में थाल, ते महाराज इस थाल विच दीवे किहड़े जगावांगे फिर, क्योंकि थाल च दीवे हुंदे ने ना जदों आरती की जाती है। महाराज इस थाल च दीवे किहड़े होणगे, बोलो गगन में राव चंद। वाह वाह क्या बात, तुहानूं आप आउंदी है सारी बाणी। सूरज ते चंद्रमा दीवे ने उहदे च, ते महाराज सजावट काहदे नाल करांगे थाली च, क्योंकि थाली सोहनी भी लगनी चाहिए है ना, फिर वो खूबसूरत भी दिसनी चाहिए है। तो महाराज कहते वो लिए तेनों अपने कोलों कुछ नहीं करना पैना, तारिका मंडल जनक मोती। ते महाराज सुगंधी होंदी है ना, थाली च सुगंधी रख दे, धूप मल आन लो पवन चवरो करे। सारी धरती दी वनस्पति नूं खूबसूरत बना, एक फुल तोड़ के एक थां ते चढ़ा के ना क्या कर पिया लै महाराज तेनू खुशबू देती, पूरी दुनिया ते दरखत लाओ, खुशबू पूरी दुनिया च चाहिदी है। असी तो उस वड्डे कंसैप्ट नाल गुरु के प्यार वाले जोड़ ही नहीं सके। पता नहीं सानू हो की गया, असी समझ क्यों नहीं सके सारियां गल्लां। ते महाराज चवर कहदे नाल करांगे, चौर करना करते हैं ना असी। महाराज चवर की होएगा, कहते पौन चवरो करे। आ हवा करूगी, पूरी दुनिया की हवा चौर करेगी उन्होंने। ताई क्या ना कैसी आरती होए, फिर किदां दी आरती होवे, भव खंडना। ये शब्द सारा पढ़े पर सानू पता नहीं हो की गया। असी इसे शब्द नाल पढ़ के जेड़ी आरती का खंडन किया, उसे आरती का मंडन करी जाने हैं शब्द पढ़। तो साडा हाल बहुता ठीक नहीं है। असी गुरु साहब जी के शब्दों को समझण विच भी मिसटेक की है। गुरु साहब मेहर करन असीं ये सारियां गल्लां नूं ध्यान नाल समझ सकीए, गुरु बाबे दी विचार नूं अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकीए, साहिबजादियां दे सुपने साकार करिए। इस दर्पण के सामने होके बैठे हो, ये शीशा है साडे कोल। गुरु साहब जी अपनी सब तो कीमती कमाई विचों एक शीशा तुहानूं दे के गए भी अपने आप नूं अंदरों सवारदा रही, बाहरों सवारन की गल। मैं दिने बच्चों नाल गल करदा सी, अज सोहणियां पग्गां दा कंपीटीशन चलदा है। पग वैसे सोहनी नहीं हुंदी, पग पग ही हुंदी है बस। ये गलत है, ये जिधर नूं आपां तुर पए आ ना, ये ठीक नहीं है गल। पग जिहो जी भी होवे,
पग सोहनी हुंदी है बस। नाले पग दा डिजाइन नहीं वेखना हुंदा। फतेह सिंह ने पहली बार जदों पग बन्नी सी ना, जदों महाराज सच्चे पातशाह जी ने कहा सी ये बाबा बन गया, वड्डा हो गया, उदों ऐं ही वलेटी सी उहने सिर पे, ते इदां ही वलेट के आ गया सी। किदां दी लगदी है मेरी पग? ते कलगियां वाले ने कहा सी बहुत कमाल दी लगदी है। हुण कोई पग बन के आवे तो तुसीं कहो भी तेरी पग ठीक नहीं है, ये गल ठीक जचदी है तुहानूं? मैनूं नहीं जचदी ये गल। पग ते कोई जिद्दां दी भी बन लै ना, ये गलत है पिरत। पग्गां नूं ब्रांडां 'च शामिल ना करो, क्योंकि ब्रांडेड चीज़ों की कीमत पैण लग पैंदी। ये विकदियां ने बाजार में। फिर जिथों मैं गल शुरू की सी भी जदों चीज़ सुहापण विच आएगी तो विकेगी, उहदी कीमत पैएगी। फिर ते जदों वो पग होएगी ना, तुहानूं याद होना है इतिहास विचों गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे वेले दा एक गरीब जिहा सिख होया, जिहड़ा आगरे दे इलाके विच गुरु साहब कोल घाह दी पंड लैके आया सी। गरीब घाई, इतिहास विच उहदा नाम ही घाई करके ही आउंदा। ते जदों पंड लैके आया ना घाह दी, घाह समझदे हो ना सारे, घाह दी पंड लैके आया, उन्हें कहा बादशाह नूं मिलना है। ते उत्थे जहांगीर दा तंबू भी लगा सी। किसी नूं लग्या भी बादशाह ते जहांगीर है, इन्हें जहांगीर नूं मिलना होना, उन्हें जहांगीर दे तंबू विच भेजता भी वो जहांगीर दा तंबू है। वो जदों अंदर गया तो उन्हें घाह दी पंड जहांगीर दे अगे रख के मत्था टेक के कहा भी मेरी जिंदगी दे अंदरों जन्म मरण कट दिओ। ਇਹਦਾ मतलब है घाह की पंड रखण तक उन्होंने नहीं सी पता भी ये गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने जां ये जहांगीर है। ਇਹਦਾ मतलब उन्हें शक्ल करके गुरु साहब जी को पहला वेख्या ही नहीं सी कदे, क्योंकि जे शक्ल करके वेख्या होंदा फिर तो पछाण जाना सी भी ये गुरु साहब जी नहीं हाँ। शक्ल करके गुरु नूं वेख्या नहीं, सामने गुरु साहब जी दे कदी होया नहीं, पर गुरु नाल अंदरों नेह किन्ना कमाल दा वो तुसीं वेखिओ किड्डा स्वाद लै। घाह की पंड रखी, क्या जन्म मरण कट दो। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी को पता लग गया भी जेड़ा मेरे को आ गया ना गलती नाल आया, असल में ये मिलन आया गुरु हरगोबिंद पातशाह जी को। ते जहांगीर कहन लगा मैं जन्म मरण किवें कट दिया, जेड़ा मेरा अपना नहीं कटिया गया, जेड़े जम्मण मरण के गेड़ च मैं पिया वो तेरा किवें कट सकदा। वो घाह की पंड चुकन लगा, कहता गलती नाल गलत थां ते आ गया। घाह की हुण बादशाह दे अगे घाह रखिया, यानी कि बादशाह नूं मिलन गया, कोई तोहफा रखिया तो चुक लैण लगा। उतों जदों चुकन लगा ना तो बादशाह ने कहा यह तौहीन है मेरी, ये बादशाह दे गाड़ी रखिया, तोहफा चुकी दा नहीं है, इनू इत्थे पिया रहण दे, दस इहदी कीमत की है तो घाह सी ते गरीब सिख सी, होर कुछ है नहीं सी गुरु नूं देण लई दक्षिणा विच, ते घाह दी पंड ही लै आया। अज तो बंदा यह सोचदा ना भी गुरु नूं मिलण जाना होवे तो कोई वधिया चीज़ां चाहीदियां ने, घाई घाह लैके आ गया, चुकन लगा। बादशाह ने कहा दी कीमत की है, ते जेड़े गुरु दे सिख ने अजे गुरु वेख्या ही नहीं, उन्हें कहा जहांगीर तेरी औकात नहीं, तू इस घाह दी पंड दी कीमत दे सके। बादशाह होएगा अपने घर होएगा, पर इन्ने जोगा नहीं तू भी गुरु दे सिख दी घाह दी पंड दी कीमत पा लिया। तू ये मैं गुरु लिए लियांदा ते गुरु सामने ही रखना है। घाह दी पंड चुक के तुर लगा, बाहर संतरी खड़ा सी पहरे ते, कहंदा बड़ा कमला सिख है तू। बादशाह ने जगीर लाउण दी गल कीती सी तेरे नाम, तैनूं दौलतां दे देणियां सी, तेरी गरीबी कट्टी जानी सी सदा वास्ते। वो कहंदा गरीबी ते कट्टी जानी सी, पर गुरु दा प्यार किदां वेच लैंदा। कहंदा तेरी जगह ते मैं हुंदा ते घाह दी पंड कदे ना चुकदा। वो गरीब जिहा सिख कहंदा तू 4 ट्रक घाह दे लाया, तेरे बादशाह ने कौडी नहीं देनी तैनूं, तू तो पहले ही वो दर ते दरबारी बनया खड़ा है, ते तैनूं की लगता तेरे बादशाह को घाह दियां पंडां दी घाट है, कि वो घाह दी पंड नहीं सी खरीदना चाहता, वो सिख तो गुरु दा ईमान खरीदना चाहता सी, वो मैं विकाऊ लाउंदा नहीं। इस सुहापण विचों नहीं चीज़ां समझ आउंदियां हुंदियां। उन्हें पग किहो जी बन्नी सी, इतिहास नहीं जिक्र आउंदा किन्नी क सोहनी बन्नी सी। नहीं घाई गरीब घाई होना, मैनूं लगदा परना ही वलेटिया होना टेढ़ा जिहा सिर ते होना, पर उसकी कीमत वेखो किड्डी वड्डी पवाई है।
सो इसलिए अकलों ते काम करना शुरू करो, अकल नूं तेज करो। गुरु साहब जी अकल दिंदे ने, अकल गुरु साहब जी की बाणी वंडदी है। तो जदों अकलों की कीमत सानू समझ आउंदी है तो शक्लों नूं गुलाम बनाउणा कोई वड्डी गल नहीं हुंदी। शक्लां गुलाम बनाईयां जा सकदियां हन, अकलां गुलाम नहीं हुंदियां। इस करके साहिबजादियां दी अकलां नूं अगले गुलाम करना चाहुंदे सन। साहिबजादे नीहां विच चिणे गए, उस आज़ाद अकल नूं साडे तक बख्श गए। असीं उस अकल नूं लैके दुनिया च जाइए और जिहड़ा उन्हां दा सुपना सी इस दुनिया चों जुलम दा ते जालम दा निशां तक मिटा देणगे। ये काम अजे अधूरे पए ने साडे, बहुत वड्डे कारज करन वाले आ। इन्हां सारे कारजां नूं करन दा यतन साडा सारिआं दा होना चाहीदा। सहयोगी बनिया करो, एक दूजे दे मित्र बनो, एक दूजे दे काम आउणा सिखो, लत्तां डौणियां ना सिखो। बहुत मुश्किल है अज असीं हर बंदे राह च विघन बनते हैं, लत्तां डौणियां सानूं आउंदियां ने। किसी का काम हुंदा होवे असीं लगदी वाह होण नहीं दिंदे। सिखा तेरा सुभाअ नहीं है, तू काम करन वालियां च है, तू कर्म विगाड़न वालियां च नहीं है। पता नहीं किहदा सुभाअ किहदा पोखो लै बैठा है, पंजाबी च कहिंदे ने इहनूं, पता नहीं किहदी आदत तेरे च आ गई है। सिख ते हम जान दे के औरों की जाने बचा, असीं तां जान दे के जान बचाउण वाले आ। ते फिर वो फतेह सिंह दा सुपना है, गद्दी तख्तो ताज अब कौम पाएगी। ते किसी ने पूछया सी तेरी पग सोहनी किद्दां बन गई, इन्नी पग किद्दां प्यारी लगदी है। ते अल्लाह यार खां जोगी, वो जरूर राइटर नूं पढ़िओ। अल्लाह यार खां जोगी ने कलगियां वाले नूं जिन्ना लाग्यों वेख्या ना, मैनूं नहीं लगदा इन्ना लाग्यों किसी होर ने वेख्या होवे। वो अल्लाह यार खां जोगी कहंदा बराए कौम रुतबे लहू बहा के लिए। इस सिर ते पग लहू डोल के आई है, इस सिर ते पग किसी मॉडल दी नहीं है, किसी सुहापण लई नहीं आई, इहदे लई लहू डुलिया। मेरियो भैणों, सिर दी चुन्नी, गल दस्तार ते चुन्नी दी करदा सी मैं। चुन्नी ते दस्तार दोवें ही बहुत कीमती ने। किसी भैन दी चुन्नी अज फैशन हो गया है ना, चुन्नी पैरां च आम करके पहलां सिर ते हुंदियां सी चुन्नियां, फिर गल च आ गईयां, गलां चों चुन्नियां हौली हौली मोढे ते आ गईयां, हुण तां खैर मोढे ते भी चुन्नी नहीं रह गई। फैशन दी हनेरी ने चुन्नी उड़ा दित्ती है। पर जिहड़ा सिर है ना, एक कवर होना बहुत जरूरी हुंदा है। इज्जतदार लोगों के सिर हमेशा कवर होंदे ने। किसी भैन की चुन्नी मोढे तो तिलक रही सी ते वो पैरां च रोल रही सी। किसी वीर ने चुन्नी नूं फड़ के कहा भैणे नूं पैरां च ना रोलिया कर, इहदे बदले असीं सरबंस वारिया, एवें नहीं आ गई तेरे सिर ते ये चुन्नी। जिन्नूं पता है मेरियो भैणों, जां ते तुहानूं वस्तु बनाया गया सी सारा शरीर ढक के, तुहानूं ये भी हक नहीं सी दिता गया भी तुसीं अपना फेस ओपन कर सको, चेहरा बाहर रख सको। वस्तु बनाया गया सी, क्योंकि वस्तु की कोई मर्जी नहीं होंदी, वो वेख नहीं सकती। वो अज भी जो विआह शादी होंदा ना, कई बार उसदा चेहरा नहीं ढक देंदे, घुंड कढ़ देने जिन्होंने, अजे भी कई इलाकों अजे भी रिवाज है। तो वह मतलब ये होंदा है भी किते मर्जी ना कर जाए बच्ची अपनी, वह चेहरा ढक के जिवें दा भी है उन्होंने ओहो जे दे नाल तोड़ दिता जाए। तो मेरे कलगियां वाले बापू ने, मेरे बाबे नानक ने कहा ये किसी मंडी च विकण वाली वस्तु नहीं, इनू चेहरा नंगा रखने की आदत पाओ और ये अपने फैसले आप कर सकती है। तो भैनों, फैसला आप करने का मतलब ये जरूर ध्यान च रखा करो भी माँ बाप की इज्जत वर्गी दुनिया च कोई कीमती दात नहीं हैगी, ये जरूर रखना ध्यान विच नाल। सो गुरु मेहर करे असी साहिबजादियां दे सुपनियां नूं साकार कर सकीए, उन्हां दे उस सुपने नूं पूरे करने वास्ते अपना योगदान पा सकीए। पिछले 3 दिनों तो आप जी के चरणों च हाज़री भर रहे सां। आप जी के इलाके विच अज ये समाप्ति का दिन है। अज सारे वीरां ने मेरे नाल जिहड़े वीर सन उन्होंने भी वापस चले जाना। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद, ऋणी रहांगे हमेशा तुहाडे बख्शे प्यार दे। गुरु मेहर करे असी रल मिल के इस बात नूं हमेशा वास्ते समझते रहिए, जानते रहिए। गुरु नानक दी फुलवाड़ी दे ओ फुल बणीए जिहदी महक दुनिया विच वंडीए। असी महक वंडण वाले फुल आ, जिवें साहिबजादे नीहां विच चिणे तां गए पर वो खुशबू अजे तक वंडदे ने। उस खुशबू नूं अपनी जिंदगी च बरकरार रखियो। सारे इलाका निवासी संगतां दा धन्नवाद। गुरमत प्रचार की सेवा निभाउण वाले वीरां दा धन्नवाद जिन्हां ने यतन कीता ते आपां गुरु बाबे दीयां कहानियां साझीआं कर सके हाँ।
समय तो अज थोड़ा आप भावें लेट हो गए हैं। मेरे कान च वीर जी कह गए सी भी 4:45 बजे समाप्ति करो, मैं तां करके 4:45 समाप्ति की है। वैसे आप 4:30 समाप्ति कर देनी सी। अखीरला दिन है, सबना दा धन्नवाद। भुल्ला चुक्का साडियां मेरियां समझ के माफ़ कर दियां, साडे वीरां पासों विचरदियां कोई भुल हो गई होवे वो भी उन्हां दी समझ के माफ़ कर दिओ। जे कोई गल चंगी लगी होवे वो साहिबजादियां दी समझ के हिरदे च वसा लैनी। आप सबना दा धन्नवाद, शुकराना अकाल पुरख वाहिगुरू जी दा। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी।